प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हिंदी बुक का फर्स्ट अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आप सभी का बुक चेंज हो चुका है, तो हम लोग नए बुक से ही फर्स्ट अध्याय को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप सभी को पूरे कहानी को मैं समझाऊंगा, वो भी चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। मैं लाइन बाय लाइन पढ़ के नहीं बताने वाला हूँ बच्चों, पूरा एकदम मैं समझाऊंगा जिस तरह से पूरा टीचर आपको क्लास में समझाते हैं, उसी तरह से मैं ये पूरी कहानी को आपको समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से दिमाग में याद हो जाए। ठीक है, किस तरह से आपको याद होगा सारा कुछ कहानी पढ़ने के बाद आपको मज़ा आएगा। आप लोग कमेंट में खुद बताइएगा कि सर पूरा मज़ा आ चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या है? लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, कहानी को आप लोग जब देख लीजिए, और लेखक का जो परिचय है बच्चों वो हम आपको नीचे में दे दिए हैं, इस PDF में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आराम से इस कहानी को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक बूढ़े आदमी है जो क्या करते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं। इनका नाम के बात कर बदलू इनका नाम होता है। ठीक है, क्या नाम होता है? बदलू नाम होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कहानी को पूरा एकदम शुरू से शुरू करने जा रहे हैं। चलिए तो एक एक करके सारा कुछ समझेंगे। अब देखिए क्या होता है, यही वो बूढ़े आदमी है जो चूड़ी बनाते हैं। यहाँ पे आप समझिए ये बूढ़े आदमी है जो चूड़ी बनाते हैं, और ये एक गाँव में रहते हैं। तो लेखक जो है, इस कहानी के जो लेखक हैं, वो जब बच्चे होते हैं, ठीक है, तो बच्चे में क्या करते हैं, वो अपने ननिहार जाते हैं। जैसे आप लोग भी ननिहार जाते होंगे घूमने के लिए, तो लेखक जाते हैं ननिहार, और उनको वहाँ पे मन नहीं लगता है, तो वो कहाँ जाते हैं, वो बदलू काका के पास जाते हैं। वो जैसे कि आप ननिहार जाइएगा, वहाँ पे कोई भी लोग होंगे जिससे आपसे बड़े होंगे, तो उनको आप लोग क्या कहेंगे, मामू मामू कहिएगा। ठीक है, लेकिन ये जो है बदलू काका, ये भी लेखक के मामा लगते। ठीक है, लेकिन लेखक इनको क्या कहते थे, काका कहते थे। ठीक, बदलू काका, क्योंकि सारे गांव के जो बच्चे थे वो भी इन्हें क्या के काका काका कहकर पुकारा करते थे। ठीक है, तो लेखक इन्हीं के यहाँ जाते थे और लेखक इनको क्या कहते थे, काका कहते थे। तो ये आप लोग समझ चुके हैं। और ये क्या करते थे, ये चूड़ी बनाने का काम करते थे। ठीक है, इनका जो आप जानते हैं ये चूड़ी बनाते थे, और इनका जो मकान था, ठीक है, वो ऊंची जगह पे था। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचे जगह पर था, और वहीं पे ये बैठकर अपना चूड़ी बनाते थे। इनके घर के जस्ट सामने एक आंगन हुआ करता था। जिस तरह से आप लोग भी देखते होंगे बरामदा रहता है, पूरा सा एक खुला स्पेस रहता है, वैसा होता था। वहाँ पे एक नीम का पेड़ था। ठीक है, और वहीं पे एक गाय भी हुआ करती थी। तो जो लेखक थे वो इन्हीं के पास जाते थे, और जब लेखक वहाँ पे जाते थे तो यहाँ वहाँ पे बैठ के वो देखा करते थे कि ये कैसे कैसे के चूड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए लेखक इनके यहाँ जाते थे, तो लेखक के बैठने के लिए एक मछिया मंगाते थे। बदलू काका जो थे वो खुद भी मछिया पर बैठ के चूड़ी बनाया करते थे, और ये लेखक के बैठने के लिए मछिया मंगवाया करते थे। ठीक है, तो जब ये चूड़ी किस तरह से बनाते थे, ये बनाते थे भट्ठी था इनके, जब यहाँ पास में एक भट्ठी हुआ करता था। ठीक है, उसी भट्ठी पे चूड़ी ये बनाया करते थे। चूड़ी को पिघलाने का काम करते थे, जो मोम टाइप का आता है उसको पिघलाकर ये चूड़ी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चूड़ी ये बनाने का काम करते थे। तो उसके बाद जब लेखक इनके पास जाते थे तो वहाँ पे बैठते थे, थोड़ा गपशप भी होता था, लेखक इनको देखते थे। और बदलू काका जो है वो लेखक को गाय के दूध का जो मलाई होता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मलाई खिलाते थे, और लेखक को भी काफ़ी मज़ा आता था। और जब आम का महीना होता था तो लेखक उनको आम भी खिलाते थे, और उनको आम खा के भी काफ़ी मज़ा आता था। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ तक आशा है आप लोग को बहुत ही मज़े से समझ में आया होगा। आप देखिए क्या होता है, तो ये बदलू काका है, ये जो जहाँ पे चूड़ी बैठ के बनाते थे ना, तो बगल में क्या होता था, हुक्का हुआ करता था। ठीक है, लेकिन इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बदलू काका नाम था। ठीक है, तो बगल में हुक्का हुआ करता था, और ये कभी कभी हुक्का पी लेते थे। आप जो लेखक है, लेखक इनके पास जाके बैठ जाते थे। ठीक है, तो बदलू काका जो है ये उनको क्या कहते थे, लल्ला कहते थे। क्या कहते थे? कहते लल्ला। ठीक है, तो जिस तरह से आप लोग जानते प्यार से लल्ला उनको बुलाया करते थे। और जो बदलू काका है ये पेशे से क्या थे, आप लोग याद रखिएगा, पेशे से मनिहार थे, जो कि चूड़ी बनाने का काम क्या करते थे। और बदलू काका जो है ये गांव में जो जितनी भी औरतें थी वो इन्हीं की बनाई हुई चूड़ी को पहनते थी, और इनका चूड़ी इतना अच्छा होता था कि बगल के भी जो औरत थी, बगल के गांव के आसपास के, वो भी औरत इनकी चूड़ी को पहनती थी। लेकिन क्या होता था प्यारे बच्चों, ये जो है बदलू काका वो उनसे जो होता था, मतलब चूड़ी के बदले में पैसा नहीं लेकर, ठीक है, पैसा जो होता है पैसा को नहीं लेकर, पैसा के बदले में ये क्या लेते थे, अनाज लेते थे। ठीक है, क्या लेते थे बदलू काका, अनाज लिया करते, अनाज ले लेते हैं, कोई सामान ले लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ये अपना इनका जो बिजनेस था, मान लीजिए चूड़ी बनाने का, वो अच्छे से चल रहा था। ठीक है, और जब लेखक इनके पास आते थे तो वही थोड़ा के घर के बारे में पूछ लिए, थोड़ा सा कैसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, इस सब के बारे में पूछा करते थे। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, लेखक जो थे उनके पिता का तबादला हो गया, यानी कि मतलब उनके पिता का जो काम था वो दूसरे जगह शिफ्ट हो गया। तो उनके पिताजी दूसरे जगह जब गए
तो क्या हुआ, लेखक भी वहाँ से चले गए। और 8-10 क्या हुआ, 8-10 साल के बाद लेखक फिर से आते हैं बदलू काका के पास। 8-10 साल के बाद जब लेखक फिर से अपने ननिहाल आए, मतलब बहुत दिन के बाद, तो उन्हें चूड़ी के बारे में मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, वो चूड़ी के बारे में भूल चुके थे, बदलू काका के बारे में भूल चुके थे। तो एक दिन क्या हुआ, लेखक घर में बैठे हुए थे और उनकी जो मामा की बेटी थी, ठीक है, बारिश के कारण वो जो होता है आंगन वहीं पे पिछल के गिर गई और उनके हाथ में किसी कांच की चूड़ी थी, ठीक है, कांच की चूड़ी थी और वो चूड़ी टूट गई और चूड़ी उसके हाथ में गड़ गया। तो उसके बाद घर पे कोई नहीं था, तो घर पे फिर कौन थे, लेखक थे, तो वही उसका मतलब इलाज उलाज कर दिए। उसके बाद लेखक को फिर से बदलू काका के बारे में याद आता है, ठीक है, तो बदलू काका के बारे में याद आता, तब फिर लेखक जो है वो बदलू काका के यहाँ फिर से जाते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, तो बदलू काका जो है ये इनको कांच की चूड़ी से काफ़ी नफरत थी, ठीक है, तो कांच की चूड़ी से इनको काफ़ी नफरत थी। और देखिए, जब बदलू काका जो लेखक थे फिर से उतने दिन के बाद जब बदलू काका के यहाँ गए, तो बदलू काका यही नीम के वृक्ष के नीचे पूरा मतलब एकदम चारपाई डाल के वहीं पे सोए हुए थे। और बदलू काका जो है काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, ठीक है, वहीं पे चारपाई डाल के सोते हुए थे, काफ़ी बूढ़े, और उनको काफ़ी खांसी भी हुआ करता था, खांसी हुआ करता था, ठीक है। और जब बदलू काका के पास गए तो बदलू काका, लेखक जो थे लेखक, वो बदलू काका के बुलाए, मतलब कैसे कि नाम लेके बुलाए, तो बदलू काका को जाके उठ के बैठे, लेकिन ये जो थे बदलू काका वो लेखक को पहचान नहीं पाए। ये पहचान ही नहीं पाए कि वो बच्चा था जिसे ये लल्ला काका बुलाते थे। लेकिन कुछ देर बाद जब वो अपना नाम बताएं तो ये पहचान चुके थे, तब बोले कि हाँ लल्ला। उसके बाद उन्हें बुलाया, उसके बाद बैठने को दिया, कुछ देर लेखक बैठे, इधर उधर देखे। जो लेखक थे, लेखक इधर उधर देखे तो कोई सामान नहीं दिख रहा था, मतलब जिस तरह से चूड़ी बनाते थे एकदम चौखट जो हुआ करता था, ठीक है, बेलनाकार जो मुंगेरिया होता था, मुंगेरिया से जो चूड़ी बनाते थे वो सब सारा सामान नहीं दिख रहा था। तो लेखक को लगा कि ये काम करना बंद कर दिए। तो लेखक इनसे पूछते हैं, क्या काका आप बंद कर दिए काम करना, आप कोई काम नहीं करते हो? तब ये बोलते हैं कि हाँ मैं काम करना बंद कर दिया हूँ, मतलब इनका काम मतलब नहीं चल रहा था। गाँव के जितने भी महिलाएँ थी अब कांच की चूड़ी पहनने लगी थी, और ये बोलते हैं कि कांच की चूड़ी अच्छी होती है, मतलब दिखने में अच्छी होती है, इसलिए गांव की सारी महिला कांच की चूड़ी पहनने लगी है, इसलिए मैं काम को बंद कर दिया हूँ, ठीक है। तो इसकी यही सब थोड़ा मोड़ा बात होता है। उसके बाद जो होता है वो मतलब जैसे काफ़ी खांसी होती है, तो लेखक जो होते हैं, लेखक को लगता है कि इनको दमा हो गया, ठीक है, लेकिन जब इन लेखक को लगता है कि काका को दमा हो गया है, तब ये बदलू काका खुद बोलते हैं कि नहीं हमको दमा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यही बात थोड़ा सा बात होता है, फिर थोड़ा सा शांत माहौल बन जाता है। तब लेखक बोलते हैं काका आम आपका कैसा है, मतलब आम खिलाइए थोड़ा, मतलब आम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, आम का गाछ कैसा है, मतलब सारा कुछ ठीक ठाक है। तो बदलू काका जो है ये अपनी बेटी, जिसका नाम क्या होता है, रज्जो नाम होता है, ठीक है, रज्जो नाम होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो उसको आम लेकर बुलाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आम लेकर आओ, तो रज्जो है एक टोकरी में आम लेकर आती है, ठीक है। और लेखक बोलते हैं कि इतना आम हम नहीं खा पाएंगे, तो उसमें से कितना 4-5 आम के आसपास देती है निकाल के, और कौन सा नाम देती है आप उसका नाम याद रखिएगा, सिंदूरिया आम। क्या नाम याद रखिए, सिंदूरिया आम। सिंदूरिया आम आप लोग याद रखिएगा, जो निकाल के देती है खाने को। ये बदलू काका ही बोलते कि इसमें से सिंदूरिया आम निकाल को दे लेखक के। लेखक जो है, तो उसके बाद गाय के बारे में उनको लेखक को याद था, जो मक्खन खिलाते थे, ये वाला मक्खन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला मक्खन खिलाते थे, तो लेखक को इनके बारे में आता था। तो गाय के बारे में पूछते हैं लेखक की, बदलू काका आपका गाय क्या हुआ? तो बदलू काका बताते हैं, तो गाय को हमने बेच दिया, ठीक है। तो यही सब सारा चीज़ है, कहानी बात पूरा सारांश हम आपको बता दिए हैं। और एक बार जैसे कि बदलू काका को चूड़ी से काफ़ी मतलब चीर बढ़ता था, कांच की चूड़ी से, और बदलू काका रुपया नहीं लेते थे, अनाज लेते थे, और जब शादी का मौसम आता था तो ये चूड़ी के बदले में काफ़ी ज़्यादा रुपया लेते थे, ये बात याद रखेगा। चलिए अब हम आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लेते थे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं इनका नाम आपको बताना है, क्या नाम, आपको नाम कमेंट में नीचे में बता देना इनका नाम क्या था। चलिए दूसरा, लेखक जब बदलू काका के घर जाते थे, क्वेश्चन नंबर 2 याद रखें, लेखक जब बदलू काका के घर जाते थे तो बदलू काका लेखक को क्या क्या खाने को देते थे, क्या क्या खाने को देते थे, इनका भी आपको नाम आपको नीचे में क्वेश्चन नंबर 2 करके नाम बताना है, ठीक है। चलिए, बदलू काका के घर के पास, क्वेश्चन नंबर 3, बदलू काका के घर के पास किस चीज़ का पेड़ था, ये आपको बताना है, ठीक है, ये बताइएगा। बदलू काका, क्वेश्चन नंबर 4, बदलू काका क्या काम करते थे, ठीक है, ये आपको बताना है, क्वेश्चन आपको आंसर में बताना है। बदलू काका कि मतलब जो है क्या पिया करते थे, आप लोग बता दीजिएगा, हुक्का पिया करते थे, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए, बदलू काका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। बदलू काका रुपये के बदले में, ठीक है, पैसा के बदले में क्या लिया करते थे, यह भी आपको नीचे में बताना था। लेखक कितने दिन बाद बदलू काका के यहाँ गए, फिर से लौट कर कितने दिन बाद, ये भी आपको नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और ये सब आपको लोग बताइएगा, ठीक है। उसके बाद लेखक को कितने आम खाने को मिला, जब बदलू का लेखक जो है दोबारा लेखक जो है बदलू काका के घर पे गए तो वो कितने आम खाएं, ठीक है, कितने आम खाने को उनको मिला, ठीक है। चलिए, तो यही सब क्वेश्चन आप लोग बताइएगा और बाकी सारा जितना भी चीज़ आपको सारा कुछ PDF के रूप में मिल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा सारांश बताता हूँ। यहाँ पर देखिए सारा कुछ सारांश आपको यहाँ पर जो है सारा कुछ लेखक परिचय के बारे में मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको पूरा कहानी का सारांश जो यहाँ पे पूरा कहानी का सारांश भी आपको एक पूरा मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोग जो भी बच्चे यहाँ पे नए हैं और हमसे बैच नहीं लिए हैं, ठीक है, तो वो हमारे बैच के बारे में नहीं जानते होंगे तो वो ले सकते हैं। बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल बैच चलता है क्लास 8 में हम लोगों का, ठीक है, टॉपर बैच है और इसका फीस बहुत ही कम है, 499 रुपया पूरे साल का ये है, ठीक है। वहाँ पे आपको लाइव क्लास मिलेगा, वीडियो क्लास मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट मिलेगा। आप लोग जुड़ सकते हैं आसानी से, आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। अपने जाइए, अपने जुड़िए, पूरा अच्छे से अपने पढ़ाई को कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।